प्रणाम गुरुजी। अ, वैसे तो मैंने आपको ईमेल भेजा था मेरे साधना के अनुभव, लेकिन आपने कहा था रिकॉर्डिंग सेंड करने को, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं इसमें अपना नाम और मैं कहाँ से हूँ और किस रीज़न से मैंने साधना करी थी, ये भी मैं नहीं मेंशन करूँगी। मैं शुरू से आपको अनुभव भेज रही हूँ, मतलब साधना के भी पहले से। तो वैसे भी मैंने जो मेल लिखा है वही मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें मैंने वैसे मैं पिछले 2 साल से बहुत ही मतलब परेशान ही थी, इतनी परेशान थी कि मैं सुसाइड करने का भी सोच रही थी। बहुत इतनी परेशानी थी और मुझे सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। जैसे-तैसे मैंने 2 साल निकाले हैं। बहुत सारे मेरे जैसे मेरा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं रहती हूँ, तो मेरे बहुत सारे एनिमीज़ हो गए हैं, बहुत सारे लोग। तो उन्होंने बहुत मुझ पे अटैक किया था, मेरी इज़्ज़त पे भी और मेरी जान पे भी अटैक किया था। मैं जान तो बच गई, लेकिन फिर कुछ मतलब जीने की मुझे कुछ ये नहीं रही, इच्छा ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सुसाइड करती। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा करती थी, तो वीडियोज़ मुझे देखने को मिला। उसके पहले मैं बाकी के वीडियोज़ देखती थी, तो मुझे उस टाइम पे माँ बगलामुखी के कुछ वीडियोज़ मुझे दिखे, मतलब मैंने देखे। उसके पहले मुझे माँ बगलामुखी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ऐसे भी देवी का स्वरूप होता है। और तो वो देखने के बाद फिर मैंने जैसे-तैसे मैं अपने शत्रुओं के शमन के लिए मैंने उनकी जप ऐसे ही घर में जप करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि गुरु गुरु आज्ञा से करना होता है, कैसे करना होता है। मैं उस टाइम इस मेंटल कंडीशन में भी नहीं थी कि मैं किसी को कंसल्ट करूँ। मुझे खुद को पता नहीं था, खुद के ऊपर भी मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ, क्या सिर्फ़ मुझे उतना दिखाई दे रहा था कि शायद यही एक रास्ता है, आखिरी रास्ता शायद मुझे लगा, तो मैंने वो जाप शुरू कर दिया था। जैसे-तैसे थोड़ा-थोड़ा मतलब मेरी लाइफ़ में ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस नहीं आया। लेकिन नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही थी, कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा था और वैसे जैसे-तैसे दिन निकल रहे थे। फिर ऐसे ही मुझे एक दिन मतलब धीरे-धीरे कहीं से सुना या यूट्यूब से भी देखा था कि बिना गुरु की आज्ञा के बगलामुखी माँ की साधना या जाप नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ उसका कुछ नेगेटिव भी हो सकता है इफ़ेक्ट, या साधक भी बर्बाद भी हो सकता है। पता नहीं ये सच है क्या, आप बताइए कि क्या ये सच है? और लेकिन फिर भी उस टाइम मेरे मुझे कोई और रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी माँ की पूजा शुरू रखी, बगलामुखी माँ की। मैं यंत्र भी लेके आई घर में, उसकी हम रोज़ पूजा करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी उसकी पूजा करते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं जाप भी करने लगी। कुछ दिन ठीक ही गए, लेकिन कुछ डिफ़रेंस ऐसा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने अम, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने किस रीज़न से साधना करी है, तो उसके लिए मैं बहुत परेशान थी। मैं ऐसे देखती थी कौन-सी साधना करनी है, वीडियोज़ भी देखती थी। तो ऐसे यूट्यूब पे देखते-देखते मुझे एक दिन एक साधना का वीडियो देखा था मैंने। अ, बगलामुखी माँ की ही साधना थी वो, 4 दिन की साधना थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये साधना करनी चाहिए, मेरी जो परेशानी है उससे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन फिर तब तक मुझे पता चल गया था कि गुरु आज्ञा के बगैर ये करना थोड़ा रिस्की है, या पता नहीं उसमें कितना सफलता मिलेगी या ऐसा। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ भी थी और समझ में नहीं करना तो चाहती थी मैं, लेकिन कोई गुरु ना होने के कारण मैं करने की आगे जाने का मुझे ये लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। और मैं एक और साधना भी जानती थी। वो साधना गोपाल कृष्ण भगवान की है, सेम। तो मैं दो मतलब मैं सोच रही थी कि दोनों में से मैं कोई एक साधना, कौन-सी साधना करूँ, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वो गोपाल कृष्णा की साधना करूँ,
लेकिन मैं अपने मन ही मन में चाहती थी कि मैं बगलामुखी की साधना ही करूँ, माता की ही साधना करूँ। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं मुझे आई थिंक मई मंथ का पहला या दूसरा सप्ताह होगा, उस टाइम मुझे वो शुरू करना था साधना। तो मैंने मन ही मन में अभी कुछ मैं कंफ्यूज़ थी, तो मैंने मन ही मन में बगलामुखी माँ से ही प्रार्थना करनी शुरू की कि आप ही मुझे बताओ माँ कि मैं कौन-सी साधना आगे करूँ, जो मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं कौन-सी साधना करूँ, ये आप ही मुझे बताओ। ऐसा मैंने माँ को प्रार्थना करी मन ही मन में, और ऐसे करते ही मैं मतलब सोने से पहले भी मैं यही प्रार्थना करके सोती थी। तो साधना के 1 दिन पहले ही मुझे मतलब जिस रात मैं वही प्रार्थना करके सोई थी, मुझे सपने में बगलामुखी माँ के दर्शन हुए। और भी कुछ चीज़ें मुझे दिखी थी सपने में, मतलब माँ ने ही दिखाए थे। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया उनका मतलब क्या है, लेकिन मैं इतना समझ गई कि मुझे माँ ने ही संकेत दिया है कि मैं उनकी ही साधना करूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वही साधना करूँगी, बगलामुखी माँ की ही साधना करूँगी। तो मैंने वो यूट्यूब से वीडियो देख के ही, जैसे वैसे वो कुछ उग्र साधना नहीं थी, मैंने वैसे ही किया। मैंने आपको भी उसके बारे में बताया था, 4 दिन की साधना थी, वो साधना मैंने की। उसके बाद फिर मैं रोज़ वीडियो माँ के वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब पे काम करते-करते, या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो देखती हूँ। तो मुझे आपके पीताम्बरा परिवार के भी वीडियोज़ उसमें मुझे देखने को मिले। तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे आपके, फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद मुझे लगा कि आप ही मतलब मैं आपसे ही गुरु दीक्षा ले सकती हूँ। गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी साधना के लिए, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन मेरे बैड लक होगा, शायद मुझे कोई गुरु नहीं मिला पहले। बट आपके वीडियोज़ देख के मुझे लगा कि आप ही मुझे अच्छे से गाइडेंस दे सकती हैं। तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट भी किया। तो आपको मैंने जब अपना प्रॉब्लम बताया था, आपने मुझे बगलामुखी माँ की साधना कर के बारे में बताया था करने के लिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं करूँगी। मैंने आपको अपना अनुदान भी भेजा था। अनुदान भेजने के बाद जब मैंने साधना की सामग्री आपसे मँगवाई, उसके पैसे आपको मैंने भेजे थे। उस टाइम से लेके जब मुझे साधना सामग्री मिली, उसके बीच में मुझे कुछ सपने बोल सकते हैं, मतलब सपनों के थ्रू मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दी। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस टाइम मैंने नहीं बताई थी। मुझे मुझे एक सपना आया था माँ, आपको अनुदान भेजने के दूसरे ही दिन मतलब मैं सोई थी और कोई मंदिर था, पुराना-सा मंदिर था। मैंने बहुत बड़ा मंदिर था, शायद साउथ इंडिया में ऐसे मंदिर होंगे, मैंने कभी ऐसा मंदिर देखा नहीं है। लेकिन उस मंदिर में मैं थी, पता नहीं मैं वहाँ क्या कर रही थी, और एक इंसान भी था, व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, मेरे से एज में बड़ा था, मतलब 10-12 साल बड़ा होगा मुझसे, बट उसकी अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी, अट्रैक्टिव था वो। वो शायद वो जैसे लोग होते हैं ना, हिस्टोरिक प्लेसेस के या पुराने ऐसे प्लेसेस का स्टडी करने वाले लोग होते हैं, हिस्टोरियंस, शायद वो वैसे था, और वो कुछ स्टडी करने के लिए वहाँ वहीं आया होगा, ऐसा मुझे लगा। मैं वहाँ क्या कर रही थी पता नहीं। फिर लेकिन वो मंदिर बहुत ही सुंदर था, उसकी मतलब वो जो शिल्पकला, उसकी जो आर्ट थी वो बहुत सुंदर थी। मैं वही देख रही थी मैं, और मुझे कहीं दूर-दूर से थोड़ी-थोड़ी नगाड़ों की बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मतलब ऐसे लग रहा था कि शायद कोई आ रहा है, कोई देवी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। और थोड़ी ही देर में उस मंदिर का जो एंट्रेंस था, वहाँ से एक देवी जैसी एक स्त्री आई अंदर। बहुत तेजस्वी स्वरूप था उनका, देवी स्वरूपा ही लग रही थी, बहुत तेज था उनकी चेहरे पे और उनकी पूरी पर्सनालिटी में। लेकिन वो बहुत उन्होंने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गहने भी थे, सोने के गहने थे,
बहुत सारे पहने हुए थे और मुझे तो वो देवी का ही स्वरूप लग रही थी मैं। और वो बहुत गुस्से में थी, मतलब उनकी आँखें ऐसी बड़ी-बड़ी थी और आँखों से बहुत गुस्सा ही बाहर निकल रहा था। मतलब जैसे मुझे ऐसे लगा कि शायद काली माँ का ही स्वरूप मुझे वो लग रही थी और वो गुस्से-गुस्से में आगे-आगे बढ़ रही थी मेरी तरफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस मुझे वो जो इंसान था मैंने जिसके बारे में बताया, उसने मुझे अचानक से बोला कि ये देवी तुम्हारा रक्त पीने के लिए आ रही है। तो तुमको अगर अपनी जान बचानी है तो भागो, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैं डर के मारे मंदिर के अंदर भागने लगी। मैं जैसे मंदिर के अंदर गई, एक बहुत बड़ा-सा दरवाज़ा था, पता नहीं पत्थर का था या किसी मेटल का था या पता नहीं चला कैसा था। मैं भागती रही। उस मंदिर में बहुत सारे, मतलब एक के पीछे एक ऐसे बहुत सारे दरवाजे थे जिनको मैं पार करती जा रही थी। डर के मारे मैं भाग रही थी। वो देवी भी थी जो वो भी मेरे पीछे, मतलब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही थी। जैसे मैं बहुत दौड़ी, बहुत थक गई थी। उसके बाद जब आखिरी का दरवाज़ा मैंने पार किया, तो वहाँ पे एक राक्षसनी थी। वो दरवाजे के बाहर, वो मुझे ही मतलब वहाँ पे खड़ी हुई थी, शायद उसको मुझे पकड़ने के लिए रखा था। उस जो देवी मेरे पीछे आ रही थी, उसने उस राक्षसनी को आदेश दिया कि इसको मारना है, मतलब मुझे मारने मारने के लिए। तो मैं डर गई थी और मैं इधर-उधर देखने लगी डर से। तो मुझे वहाँ पे एक बड़ी-सी घंटा, मतलब जो मंदिर में बेल होती है, घंटा होती है, वो एक बड़ी-सी घंटा नीचे पड़ी हुई थी। पत्थर की बनी हुई थी या किसी मेटल की बनी हुई थी, लेकिन वो बहुत हेवी थी, बहुत बड़ी भी थी। वो वहाँ पे पड़ी हुई थी और जैसे ही वो राक्षसनी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ी, तो मैंने वो घंटा उठाई और वो राक्षसनी के सर पे मार दी और वो मर गई वहाँ वहाँ पे मेरे मारने से। और मुझे समझ में नहीं आया कि मुझ में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत भी मुझ में कहाँ से आ गई अचानक से। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो देवी थी, मुझे वो काली माँ का ही कोई स्वरूप लग रही थी। वो फिर अभी भी वो मेरे पीछे आ रही थी मुझे मारने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूँ? मतलब मैं देवी के साथ तो नहीं लड़ सकती, उनका तो सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मैं फिर से भागने लगी रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि पहले मैंने आधी प्रदक्षिणा हो गई और अब मैं उल्टी डायरेक्शन में भाग रही हूँ, पीछे से मंदिर का जो एंट्रेंस है उसकी तरफ मैं भागने लगी। वो देवी भी मेरे पीछे आ रही थी। मैं भागते-भागते थोड़ा आगे एक-एक दरवाज़ा क्रॉस करके आगे-आगे आ रही थी, तो मुझे दिखने लगा कि मंदिर के एंट्रेंस से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। मतलब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे अंदर-अंदर। फिर मैंने पीछे मुड़ के मुझे लगा कि शायद ये देवी के दर्शन के लिए ही लोग आ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, जब तो वो जो देवी थी, वो शांत हो चुकी थी। उनका मतलब वो गुस्से में नहीं लगी मुझे एकदम, उनका गुस्सा कम हो गया था और वो वहीं पे रुक गई थी। और बहुत सारा और देखते-देखते, मतलब उस समय तक वो मंदिर पूरा भीड़ लोगों की ब पूरा मंदिर भर गया लोगों से। ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लगा हुआ है और जैसे पवित्र, मतलब ऐसे तीर्थ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं यात्रा करने के लिए या किसी उत्सव के लिए, लग रहा था कि वो वहाँ पे चल रहा है, बहुत से लोग आए थे। फिर पता नहीं अचानक कहाँ से मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे मुझे मेरे माता-पिता भी मुझे वहाँ पे दिखे। उन लोगों की भीड़ में वो भी आए हुए थे, पता नहीं। फिर मैं उनसे मिली और मैं भी उनके साथ मिल के वो पूजा, जो लोग कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ दर्शन के लिए, तो मैं भी उनके साथ में मिल गई पूजा के लिए, मेरे माता-पिता के साथ में। और पता नहीं वहाँ पे अचानक कहाँ से मुझे मेरी कज़िन सिस्टर दिखी, मतलब मेरी मासी की बेटी, मेरे से एज में छोटी है। वो मुझे दिखी, किसी रिलेटिव महिला के साथ ही आई थी वो। बट वो मुझे ऐसे दिखी कि मतलब उसकी हाइट सपोज़ 5 फीट है, तो वो मुझे सपने में दिखी एकदम बौनी सी, मतलब 2 या 3 फीट का उसका हाइट दिखा, उतनी वो बौनी हो गई थी।
और वो उसके साथ कौन रिलेटिव लेडी थी मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैं नहीं जानती उसको। उस लेडी ने हम मतलब मुझसे और मेरे पेरेंट्स से कुछ बात भी की, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो क्या था। फिर वो चले गए, फिर वो सपना ख़त्म हो गया। वैसे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि जो मेरी मासी हैं वो उनके हस्बैंड नहीं हैं और वो विधवा है, और वो हमारे बारे में शायद वो शी इज़ नॉट आवर वेल विशर। मुझे बहुत बहुत टाइम ऐसे संकेत भी मिले हैं जब मैं जॉब करती थी, या मैं बहुत सालों से जॉब करती हूँ अलग अलग जहाँ पे मेरी श्रद्धा होती है वहाँ पे, तो मुझे कभी कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। तो मुझे बहुत टाइम ऐसे संकेत मिले भी हैं कि वो शायद कुछ तंत्र क्रिया करती हैं हमारे अगेंस्ट, या हमारा शायद कुछ बुरा होने के लिए। ऐसा मुझे सपने में दिखता है, बहुत बार दिखा है। और जो मेरी मतलब उनकी जो बेटी है, जो मेरी सिस्टर है, वो भी शी है मतलब वो हमसे बहुत नफ़रत ही करती है। हमारा बहुत उनकी वजह से हमारा बहुत फाइनेंशियल भी लॉस, बड़ा लॉस हो चुका है। तो ये मुझे सपना आया था जब मैंने आपको अनुदान भेजा, शायद मैंने आपको सामग्री के पैसे भेजे, उसके 2 दिन बाद ही मुझे सपना आया था। फिर इसके और 2 दिन बाद मुझे एक और सपना आया था, उसमें बहुत सारे मैं एक हॉस्पिटल में थी, और एक मतलब जैसे जनरल वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, एक बहुत बड़ा-सा वार्ड था। उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे थे जो बॉर्न बेबीज़, मतलब जिनका अभी-अभी जन्म हुआ है, कुछ दिन के ही, 2 दिन के, 4 दिन के ऐसे बच्चे रखे हुए थे वो वार्ड में, हॉस्पिटल में। और मैं वो बच्चों को देख रही थी, और शायद मुझे ऐसे लग रहा था उनको देख के कि उनमें से एक बच्चा था, वो शायद मेरा ही बच्चा था। मुझे सपने में ऐसा लग रहा था। और 2 लेडीज़ भी थी वहाँ पे, सफ़ेद सी साड़ी पहनी हुई थी, मतलब सफ़ेद साड़ी ही पहनी हुई थी। पता नहीं वो नर्स थी या मेरी कोई रिलेटिव्स मुझे लग रही थी, पता नहीं वो कौन थी। और जो बच्चा था मुझे लग रहा था कि वो मेरा ही है, लेकिन मैं सपने में ही सोच रही थी कि ऐसे कैसे, मतलब मेरे तो आई एम नॉट मैरिड येट, तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा सपना मुझे क्यों आया, ऐसा मैं सोच रही थी। और ये फिर उसके बाद मेरी नींद खुल गई। फिर उसके बाद भी कुछ स्वप्न आए थे, लेकिन वो मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे आपकी दी हुई साधना सामग्री मिली थी 9 जुलाई को। मैंने बगलम की ताबीज़ भी मँगवाया था आपसे। तो वो ताबीज़ मैंने उसी दिन पहन लिया था जब मुझे सब मिली सामग्री 9th जुलाई को। फिर 10 जुलाई से आपने साधना शुरू करने को कहा था, तो मैंने 10 जुलाई से साधना शुरू की। पहले दिन तो मुझे कुछ ख़ास अनुभव नहीं हुआ था। दूसरे दिन का अनुभव मुझे थोड़ा नेगेटिव सा था, जो स्वप्न के माध्यम से हुआ था। मैंने आपको उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा था, और रिलेटिव्स के इसमें ही था, तो मैं वो यहाँ पे फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं तीसरे दिन का भी अनुभव, मैंने तीसरे दिन का तो मैंने आपको भी व्हाट्सएप पे ही बताया था कि पूरे दिन और साधना के समय भी थोड़े-थोड़े मतलब वल्गर या अश्लील बोल सकते हैं, ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो मैंने आपको जब व्हाट्सएप किया तो आपने बताया कि साधना दूषित हो गई है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करने को आपने बोला था। तो मैंने वही किया, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं बीच में साधना अधूरी छोड़ दूँ। तो मैंने साधना कंटिन्यू की। तीसरे दिन कुछ अलग सा ऐसे तो नहीं हुआ। चौथे दिन का बहुत अच्छा अनुभव रहा था मेरा, ध्यान के समय का, वो भी मैंने आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा था। शायद उस पे आपने वीडियो भी बनाया है। वो उस दिन का अनुभव बहुत अच्छा था। फिर 5वें दिन का अनुभव ऐसे रहा कि मैं बहुत, मुझे नी वैसे तो मैं दिन भर ऑफ़िस का काम करके रात में फिर साधना करने के लिए बैठती थी, तो मैं ऑलरेडी मैं मतलब टायर्ड रहती थी, थकावट रहती थी मुझ में। तो 5वें दिन का ऐसे था कि मुझे बहुत मतलब मैं नींद बहुत आ रही थी मुझे साधना के समय पे। और मुझे एक बात अजीब लगी कि वैसे तो मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ इसलिए हो रहा है। मैं जब जाप कर रही थी आपका दिया हुआ मंत्र से,
तो वो जो बगलामुखी की जगह मेरे मुँह से कमलामुखी ऐसा वो मंत्र निकल रहा था। वो बगलामुखी की जगह कमलामुखी ऐसा बार मतलब बहुत बार हुआ था, बार-बार ऐसे हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो मैंने यही समझा और मैं मतलब मुझे समझ में आता था तो मैं इमीडिएटली उसका करेक्शन करके वो करेक्ट मंत्रोच्चार करती थी और ऐसे करते-करते ही मैंने वो उस दिन की साधना पूरी की। लेकिन ऐसे बहुत बार उस दिन हुआ था कि बगलामुखी की जगह कमलामुखी ऐसा मेरे मुँह से शब्द निकल रहा था। और फिर 6th डे का अनुभव है, उसमें उसमें भी मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे नींद में मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि शायद मैं मंत्र भी गलत पढ़ रही हूँ या सही पढ़ रही हूँ। मुझे लगा कि कुछ जगह पे मैंने गलत भी बोल दिया है। मुझे इतना नींद आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि आज तो मेरी साधना पूरी होगी ही नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊँगी वहीं पे बैठे-बैठे। इतनी मेरी आँखें ये हो गई थी, खुल ही नहीं रही थी। मैंने जैसे और जब मैं जैसे-तैसे मैं कर रही थी तो 23वीं माला जब मैं कर रही थी तो मेरे हाथ से माला गिर गई और मेरी मेरी लैप में ही गिरी मतलब ज़मीन पे नहीं गिरी थी। मैं ज़मीन बैठी थी तो मेरी लैप में ही वो माला गिरी हाथ से। तो मैंने मुझे लगा कि ठीक है ज़मीन पे तो नहीं गिरी तो मैंने वैसे ही फिर से जाप करना शुरू किया और वो साधना पूरी की उस दिन की। और बहुत नींद आ रही थी तो मैंने बीच-बीच में बहुत सारे 7th डे का भी अनुभव ऐसे ही रहा मुझे बहुत नींद आ रही थी। जब मैंने साधना शुरू की और वो उस दिन मुझे बहुत सारी थकावट हो गई थी 7वें दिन। मैं मतलब मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल रही थी सुबह से। कुछ मतलब काम में कोई बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूट रही थी। उस दिन जब मैं साधना करने बैठी, साधना शुरू की, उस टाइम मुझे याद आया कि मैंने सुबह से इस रूम में सफाई भी नहीं की। मैं झाड़ू लगाना भी भूल गई थी। मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था पूरे दिन में। लेकिन मैं साधना शुरू कर चुकी थी और बीच में उठना गलत होगा इसलिए मैंने फिर वैसे ही उस दिन की साधना कंप्लीट की। फिर 8वें दिन मैंने ऐसे नहीं किया मैं रोज़ साफ़-सफ़ाई करके ही साधना करती थी। 8वें दिन साधना शुरू की तो मुझे लगा कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये मुझे छोड़ देना मतलब नींद आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं ये साधना छोड़ दूँ बीच में और मैं सो जाऊँ। सोना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे लग रहा था। बहुत नींद आ रही थी तो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये गलत होगा बीच में साधना अधूरा छोड़ना सही नहीं है। तो मैं कर रही थी कि बीच-बीच में नींद को हटाने के लिए मैं यूट्यूब पे माता की वीडियोज़ देखती थी या कुछ माता के मंत्र देखती थी मतलब नींद नींद भगाने के लिए ताकि मैं साधना कंप्लीट कर सकूँ। ऐसा करते-करते मैंने वो साधना कंप्लीट की, जॉब पूरा किया, ध्यान भी किया। उसी दिन मतलब 8वें दिन मुझे एक सपना आया था वहाँ। सपने में एक हमारी एक मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत ही डियरेस्ट फैमिली है हमारी, बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं। ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशन है बहुत सालों से। वो उनकी फैमिली मुझे सपने में दिखी थी। मतलब वैसे तो अभी उनका घर रेंट पे रहते हैं वो, लेकिन मुझे सपने में दिखा कि उन्होंने अपना घर मतलब वही घर जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं, वो घर उन्होंने खरीद लिया है और उसके जो मतलब पूजा रहती है या वो जो भी उसके लिए हमको उन्होंने इनवाइट किया घर देखने के लिए और हम गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था उनके वैसे भी हम जब भी उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत पॉज़िटिव ही फीलिंग रहता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे मिल के। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सपने में मैं उनका घर देख रही थी और बहुत मतलब सब कुछ नया बना रखा था, इंटीरियर या सब कुछ एकदम जैसे मॉडर्न होता है एकदम बंगलो की तरह लग रहा था, बहुत सुंदर था सब कुछ और वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैं देख रही थी उनका घर वो दिखा रहे थे और मुझे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि मेरा ससुराल तो सेम ऐसा ही है।
ये तो पता नहीं ये मेरे दिमाग में कैसे कहाँ से आ गया था ये विचार, जबकि आई एम नॉट मैरिड येट। बट मुझे ऐसा विचार आ रहा था। उसके बाद वो सपना ख़त्म हो गया। उसके बाद माँ 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 प्रणाम माँ। फ़ोन बीच में कट गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग रुक गई थी। मैं कंटिन्यू करती हूँ। 9वें दिन से 9वें दिन का अनुभव जो था मेरा, 9वें और 10वें दिन का मुझे कुछ अलग सा अनुभव नहीं था। वैसे बहुत ही वीकनेस थी मैं, मतलब बहुत ही थकी हुई थी। शायद मुझे लग रहा था कि मुझे शायद कुछ हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ। वीकनेस और बहुत नींद भी आ रही थी। तो जैसे-तैसे मैंने साधना कंप्लीट की और सो गई। ज़्यादा कुछ अलग से नहीं था। मैं जब शायद 9th डे था या 10th था, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं ध्यान जब कर रही थी माँ, तब मुझे ऐसे मतलब मैं अपने कमरे में साधना करती हूँ और मेरे पेरेंट्स जो है वो साइड के दूसरे रूम में सोते थे साधना के समय। तो वो सो रहे थे साइड के रूम में और जब मैं ध्यान कर रही थी तब मुझे ऐसे लगा कि मेरे जो पापा हैं, पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, ऐसा मुझे लगा। ध्यान कर रही थी मैं, इसलिए मैं आँखें नहीं खोली, लेकिन मुझे वो क्लियरली में आवाज़ सुनाई दिया था मेरी नाम। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान जब मेरा ख़त्म हुआ तो मैं उठी और देखा साइड के कमरे में जाके जहाँ पे वो सोते थे, तो ऐसा मतलब वो उनकी बहुत गहरी नींद में थे वो। तो लेकिन मेरी माँ मम्मी जगी हुई थी, मॉम जगी हुई थी। तो मैंने मॉम ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने बोला कि क्या मुझे अभी मतलब पापा ने मुझे आवाज़ दी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं है, वो तो सोए हुए हैं। तो फिर मैंने भी मतलब मैंने कुछ ज़्यादा नहीं उनको कुछ बोला नहीं, मैं भी आके उसी अपने कमरे में आके फिर सो गई। फिर 11th डे को अब मैं, जबकि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मैं हवन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सब लॉकडाउन है, सामग्री नहीं है, तो आपने मेरी तरफ से हवन किया था। तो मैं आप बहुत-बहुत थैंक यू माँ, क्योंकि आपने वो कर दिया मेरी मेरी तरफ से हवन। मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था यहाँ पे करना और मुझे उसकी विधि भी पता नहीं है। उसी रात को माँ ये मैं ईमेल में लिखना भूल गई थी, लेकिन अभी मुझे याद आया। हवन जब आपने किया था उसी रात को मैं कमरे में सोई नहीं थी, मैं नीचे बिस्तर लगाया था मैंने ज़मीन पे ही और जस्ट लेटी हुई थी। और मेरे उसी कमरे में मेरा एक सिंगल बेड है, उस पे मेरी मम्मी लेटी हुई थी। मैं नीचे और बेड पे मम्मी लेटी हुई थी। सोने की तैयारी मतलब सब हो गया था, सोने के लिए लेटे हुए थे। और अचानक से पता नहीं, मैं शायद सोने से पहले मैं माँ का स्मरण करती हूँ, तो मैं वही कर रही थी शायद मन ही मन में। माता की प्रार्थना कर रही थी, बगलामुखी माँ का स्मरण कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आया मुझे ज़्यादा कुछ, लेकिन अचानक से जो मतलब हमारा जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला पार्ट होता है एकदम एंड का, शायद पता नहीं, शायद कुंडलिनी शक्ति वही होती है शायद। उस एरिया में मुझे वहाँ एक मूवमेंट, इतना तेज़ मूवमेंट हुआ कि मुझे लगा कि लेटे-लेटे ही हुआ था। मुझे लगा कि मेरी कोई डिस्क स्लिप हो गई है। मतलब कुछ सेकंड्स का ही वो मूवमेंट था, लेकिन बहुत ही क्लियर मूवमेंट था। मैं सोई तो नहीं थी, मैं बिल्कुल पूरी जगी हुई थी, नींद की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मुझे वो क्लियरली याद है। ऐसा लगा कि कुछ तो स्लिप हुआ है नीचे, एकदम मूवमेंट क्लियर था वो। मैं डर गई, लेकिन मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर एक बार ही हुआ वो, फिर से नहीं हुआ। अ, पता नहीं वो क्या था, आप प्लीज़ बताइए कि क्या था? और माँ, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि कुछ साल पहले मेरे भैया की डेथ हो गई थी। तो जब साधना कंप्लीट हुई मेरी, तो उसके 2 दिन बाद ही मुझे सपना आया था। सपने में मैं अपने
घर अपने घर में, मेरे ही घर में मेरे कुछ कज़िन्स के साथ मैं बैठी हुई थी। मतलब घर का जो बाहर का एरिया होता है, वैसे वैसे कोई रूम था आउटर साइड में। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी अपने कज़िन्स के साथ और अचानक से मेरे भैया वहाँ पे आ गए। सपने में मुझे दिखा कि वो वापस आ गए घर, मेरे भैया। और उनको देखते ही मेरी तो मतलब मैं मेरी आँखें भर आई उनको देखते, कितने सालों से उनको नहीं देखा है। उन वापस आने की तो उम्मीद ही शायद छूट गई थी। सपने में ही वो वापस आए। लेकिन ऐसा था कि वो अपने साथ मतलब उनके साथ लगेज के 2-3 बड़े-बड़े बैग्स थे। सूटकेस बोल सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि बहुत साल के बाद वापस आए हैं, बहुत दूर गए थे कहीं तो उनको वहाँ से वापस आए हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन उन्होंने अपने सारे सामान के बैग्स गेट के बाहर ही छोड़ दी थी, घर का जो गेट है उसके बाहर। तो मैं सोच रही थी कि ये सामान बाहर है तो मुझे अंदर लेके आना चाहिए, बाहर क्यों रखना है? तो मैंने भैया को बोला कि आप बैठो, मैं सामान लेके आती हूँ अंदर। तो भैया ने बोला कि नहीं नहीं रहने दो तुम, मैं लेके आऊँगा। अ, तो मैंने बोला कि नहीं, आप कितनी दूर से आए हो भैया, इतने सालों बाद आए हो, आप थक गए होंगे, आप बैठ के आराम करो यहाँ पे, मैं वो बैग लेके अंदर अंदर लेके आती हूँ। ऐसा बोल के मैं उठने लगी। वैसे एक बात तो मुझे याद है कि घर में वो मुझे कुछ और लोग मतलब उस सपने में ही जब मैं घर में थी तो बाकी कोई लोग घर के नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ मैं और मेरे कजिन्स ही थे, शायद अंदर होंगे बाकी के लोग, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं जब वो सामान के बैग्स लेने गेट की तरफ गई तो मैंने गेट के बाहर जस्ट एक दो कदम के सामने वो बैग रखे थे, मैं बाहर गई, मैंने देखा तो बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी, शायद कीचड़ भी था के बाहर। और वो जो सामान की बैग्स थी मतलब भैया का जो सामान था उस पे भी कीचड़ लगा हुआ था, बहुत ही धूल जमी हुई थी उस पे। पता नहीं, मैं वही मतलब वही खड़े-खड़े मैं सोच रही थी गेट के वहाँ पे कि इतनी गंदी क्यों है ये बैग? इतना कीचड़ कहाँ से आ गया? क्यों मतलब ये गंदगी फैली है? ऐसा मैं वहीं खड़े-खड़े सोच रही थी और वो फिर मेरी नींद खुल गई और मैं उठ के बैठ गई। उसके आगे कुछ नहीं दिखा सपने में, वही मेरी नींद खुल गई थी। तो इसका मतलब माँ मेरे भैया को जाने मतलब बहुत साल हो गए हैं उनकी डेथ को, 5-6 साल हो गए हैं। और इसका क्या मतलब है आप प्लीज़ मुझे बताइए। प्रणाम गुरु माँ।